चर्चा करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच। किसकी चर्चा करते हैं? क्या समझ रहे हो डायग्नोसिस ऑफ पीपीएच में कि भाई आप कैसे पता लगाओगे कि फीमेल को क्या हो रहा है? पीपीएच। पीपीएच बोले तो पोस्टपार्टम। क्या देख के पता नहीं चल जाएगा ब्लीडिंग हो रही है? क्या देख के पता नहीं चल जाएगा क्या भाई जो ब्लीडिंग हो रही है उसको? क्या नहीं पता चलेगा क्या? नॉर्मली भी होगी, लेकिन क्या देखने से पता नहीं चल रहा है ज्यादा हो रही है? भाई मान लो एक कट लग रहा है और एक बड़ा कट लग रहा है, किसमें ज्यादा ब्लीडिंग दिखेगी? तो क्या देखने से पता चल जाएगा क्या? नहीं पता चलेगा। दीपिका, देखने से पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है? ओके चलो, बट चलो बिल्कुल सत्य वचन, आपको देखने से तो पता चल जाएगा कि पीपीएच हो रहा है, बट कौन सा हो रहा है? माइल्ड हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, सीवियर, ये पता। चलिए पहले हम छुटपुट पता लगाते हैं। पहले सबसे पहले पता लगाना है कि भाई कॉज क्या है। सबसे पहले क्या पता लगाते हैं? कितने कॉज है? मेन 4। पहला टोन। अब मेरी बात को समझना, टोन को पता लगाने के लिए एग्जामिनर अपने हाथों को कहां पे रखेगा? फंडा। कहां पे रखेगा? और यूट्रस को पाल्पेट करेगा। क्या यूट्रस पाल्पेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोन ही नहीं है। जब टोन ही नहीं है मतलब क्या हो गया? अटोनिक यूट्रस। क्या हो गया? जब पाल्पेट करने से यूट्रस पाल्पेट नहीं हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मतलब क्या कॉज हो गया? अटोनिक यूट्रस। आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरा, अगर पाल्पेट कर रहे हैं और यूट्रस बहुत फ्लैपी हो रहा है, फ्लैपी का मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, अच्छे से पाल्पेट हो रहा है, मतलब बधाई हो, अंदर कोई ना कोई क्या है? टिश्यू। अंदर कोई ना कोई क्या है? टिश्यू। अगर अंदर टिश्यू है मतलब क्या है? रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा। अगर यूट्रस पाल्पेट नहीं हो रहा मतलब अटोनिक यूट्रस। अगर बच्चे के निकलने के बाद भी, बच्चा तो निकल गया, उसके बाद भी अगर यूट्रस क्या हो रहा है? पाल्पेट, तो उसका कॉज क्या है? रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा। नहीं आ रहा समझ रहे? नहीं आ रहा। क्या समझ लो भाई, बच्चा निकला, आपने यूट्रस को क्या किया? पाल्पेट। पाल्पेट करने से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब यूट्रस की टोन है या नहीं है? मतलब वो क्या है? अटोनिक यूट्रस। बच्चा निकलने के बाद यूट्रस की फंडल हाइट क्या हो जाती है? कम। फंडल हाइट क्या हो रही है? कम। लेकिन फिर भी फंडल हाइट उतनी ही है, फिर भी यूट्रस पाल्पेट हो रहा है, मतलब या तो कोई ना कोई अंदर क्या जमा है? क्लॉट। या कौन जमा है? टिश्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा। रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा। क्या दोनों कॉज समझ में आ गए क्या? किससे पता चला? पाल्पेशन। किससे पता चला? ओके। एक कॉज तुम्हें ध्यान होगा, ट्रॉमा। एक कॉज क्या था? ट्रॉमा। क्या इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा क्या कि भाई वेजाइनल टीयर है, पेरिनियम टीयर है? अरे बोलो तो सही। बट एक और कॉज था, दैट इज द थ्रोम्बिन। कौन सा कॉज था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है क्या? यस। तो उसके लिए क्या सीबीसी कर सकते हैं क्या? सीबीसी क्या पता चलेगा? हीमोग्लोबिन। क्या पता चलेगा? भाई हीमोग्लोबिन कम होगा ज्यादा होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? लॉस। ओके। अगर रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा है तो क्या हम यूएसजी कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? यूएसजी। तो क्या यूएसजी से पता चल जाएगा क्या कि अंदर बीट ऑफ प्लेसेंटा है या नहीं, टिश्यू है या नहीं? इसको डायग्नोस करने के लिए कोई स्पेशल फीचर है? सिर्फ पाल्पेशन से पता चल जाएगा। पाल्पेशन। ओके। बस तो चलो, थ्रोम्बिन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर का पता लगाते हैं। क्या हम एपीटीटी कर सकते हैं क्या? क्या पीटीएनआर कर सकते हैं क्या? पीटीएनआर, आईएनआर भी कर सकते हैं क्या? क्या पता चलेगा? क्लॉटिंग हो रहा है या नहीं? मान लो इनका लेवल कम है तो कौन सा कॉज हो गया? थ्रोम्बिन। कौन सा कॉज हो गया? थ्रोम्बिन। क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो रहे हैं? कम। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है।
चलो बच्चों दोनों, क्या बीटीसीटी करा सकते हैं क्या? क्या है बीटीसीटी? ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। क्या ये भी नॉर्मल मिलेगा एबनॉर्मल? तो इस तरीके से क्या आप कॉज का आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? पहला कॉज क्या था हमारा? टोन। टोन का कैसे पता लगाया आपने? पाल्पेशन। भाई अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है मतलब यूट्रस की टोन नहीं है। या पॉलीहाइड्रोमनियस, हिस्ट्री ऑफ द, याद आ रहा है क्या? इसकी पहली क्लास में मैंने बोला था कि पॉलीहाइड्रोमनियोसिस में क्या होता है? स्ट्रेचिंग, मल्टीपैरिटी, ज्यादा बार तो भी टोन जाएगी। टीन प्रेगनेंसी, मैक्रोसोमिया, तो इससे सब में आपका ध्यान क्या जाएगा कि भाई प्रॉब्लम कहां पे है? टोन। प्रॉब्लम कहां पे है? क्या ऐसे डायग्नोस कर सकते हो क्या? यस। वक्त दिनों कुछ बच्चे मेरे से शॉक पड़े थे। क्या पढ़े थे? शॉक। शॉक में मैंने बोला था शॉक इंडेक्स। क्या पढ़ाया था? यस माय डियर कृतिका, व्हाट इज द शॉक इंडेक्स? ओके, वेरी नाइस। हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट कितनी है नॉर्मल? 72। सिस्टोलिक बीपी कितनी होती है? 120। गुणा बात करोगे कितना आएगा? 0.5 to 0.7। 8। ठीक है, मान लो 8 मान लो तुम्हारी खुशी के लिए, है ना भाई। शॉक इंडेक्स क्या है? शॉक इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जिससे आप पता लगाते हो कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितना वॉल्यूम कम हुआ है। इस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? शॉक इंडेक्स। इसका एक फॉर्मूला है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। मान लो अगर ये शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा है तो माइल्ड, 1 से 2 के बीच में है मॉडरेट, और 2 से ज्यादा है मतलब सीवियर। ये मैंने कहां पढ़ाया था? कार्डियक डिसऑर्डर शॉक में, वो तो मैंने यही पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है क्या? क्या मैं तुम्हें ऑप्शन गाइनी पढ़ा रहा हूं क्या? यस। तो इसी को ऑप्शन गाइनी में बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक शॉक इंडेक्स, OSI। क्या बोलते हैं? OSI। क्या है OSI? ऑब्स्टेट्रिक शॉक इंडेक्स। इसका भी सेम फॉर्मूला है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। बच्चे दोनों प्लीज गिव माय आंसर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 0.7 to 0.8। क्या ऑलमोस्ट सेम है क्या? यस, ऑलमोस्ट सेम है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है? शॉक इंडेक्स, हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी, है ना। चलिए थोड़ा सा घुसते हैं, घुसना ही पड़ेगा, घुसते हैं। चलिए पहले मैं इधर आता हूं। शॉक में मान लो शॉक कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला हाइपोवोलेमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में सोना है क्या? किसके साथ? सोना। कौन है? सोना। S for septic shock, O for obstructive shock, N for neurogenic shock, A for anaphylactic shock। शॉक इंडेक्स हम देखते हैं हाइपोवोलिक में। क्या देखते हैं? मतलब अब मेरी बात को समझना, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है? 72। सिस्टोलिक बीपी कितनी है? तो हमारा जो नॉर्मल शॉक इंडेक्स है वो कितना है? क्या? अरे बाद में ले लेना। आई नो आई एम वेरी हैंडसम। मुझे पता है तुम फोटो खींचना चाह रहे हो मेरा, बाद में खींच लेना। आ जाओ। इसका नॉर्मल रेंज कितना आता है? 0.5 to 0.7। मान लो अभी ब्लड लॉस थोड़ा हो गया है ना। ब्लड लॉस क्या हो गया? थोड़ा हो गया। इसी को यहां पे भी समझ लो क्या हो गया। ब्लड लॉस थोड़ा बहुत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पीपीएच हुआ है। क्या हुआ है? पीपीएच हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट क्या होगी? क्यों हार्ट रेट बढ़ेगी? क्योंकि कार्डियक के ब्लड जो जाना चाहिए वो उतना नहीं जाता।
इसको पूर्ति को पूरा करने के लिए हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ती है, टेकीकार्डिया। लेकिन क्या ब्लड है या नहीं है, नहीं है, तो कार्डिक आउटपुट उतना ही होगा, कम होगा, कम होगा, तो सिस्टोलिक बीपी भी क्या होगी, कम, सिस्टोलिक बीपी भी क्या होगी, कम। मान लो अभी हार्ट रेट कितनी मानूं आपके हिसाब से, 72 तो नॉर्मल है, 100 मान लू क्या, हार्ट रेट 100 क्यों मानी, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, बीपी, सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। सिस्टोलिक बीपी कितनी मान लू, 120 से 100 ही मान लेता हूं आपकी खुशी के लिए। 0 से 0 कटे, 1 से 1 कटा, फाइनली कितना आया, 1, फाइनली कितना आया, 1। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 0.7 to 0.8। क्या शॉक इंडेक्स बढ़ा, क्या क्या दिखाता है, ब्लड लॉस, क्या दिखाता है। मान लो और ब्लड बह गया, मान लो और ब्लड बह गया, मतलब ब्लड बह गया आपका 1000 से 1500 में, कितना बह गया, माइल्ड है या मॉडरेट है, मॉडरेट, कैसा है, मॉडरेट। उसमें बीपी हो जाती है 80 से लेके 100 mmHg की, बीपी कितनी बढ़ जाती है, क्या हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी क्या, मान लो हार्ट रेट कितनी हो गई, 120, बीपी कितनी हो गई, 80, 1 चक्कर 3 चक्के 12, 2 चक्के 8, 1 दूदू 5 दूनी 10, 1.5। क्या शॉक इंडेक्स और बढ़ा क्या, 1 से क्या हो गया, ज्यादा। मान लो ब्लड लॉस 2000 ml से ज्यादा हो गया, ब्लड लॉस कितना ml से ज्यादा हो गया, मतलब माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, सीवियर, तो बीपी और कम होगी क्या, बीपी कम हो जाती है 50, बीपी कितनी हो जाती है, 50। क्या हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी क्या, क्यों बढ़ेगी, मजा आ रहा है क्या हार्ट को, ओके। हार्ट रेट कितनी मालूम पूछा, 150, और बीपी कितनी हो रही है, 50, 50 से कम 50, 50 किया 150। क्या शॉक इंडेक्स और बढ़ा क्या, मतलब सीवियर में शॉक इंडेक्स इससे आर पार चला जाता है, 2 के, आ रहा है क्या, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब समझना, अगर शॉक इंडेक्स 1 से कम है, मतलब क्या है, नॉर्मल, क्या है, अगर शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा है, माइल्ड, लेकिन 2 से क्या है, कम, माइल्ड, 2 से ज्यादा है, मॉडरेट, ये क्या है, माइल्ड, ये क्या है, मॉडरेट, और 2 से ज्यादा है, सीवियर, 2 से ज्यादा क्या है, सीवियर। नहीं आ रहा समझ में, क्या तुम्हें गणित समझ में आ रही है क्या, ओके, अच्छे से समझाता हूं। नौ, पहला ब्लड लॉस 500 से 1000 ml हुआ है, ब्लड लॉस कितना हुआ है, 500 से 1000। ये क्या माइल्ड है या मॉडरेट है, ये क्या है, माइल्ड। इसमें बीपी क्या रह सकती है, नॉर्मल, बीपी क्या रह सकती है, नॉर्मल, लेकिन हार्ट रेट तो फिर भी बढ़ेगी, हार्ट रेट तो फिर भी, नहीं आ रहा समझ में, क्यों हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है, तो बीपी तो नॉर्मल मिलेगी, लेकिन आपको माइल्ड टेकीकार्डिया मिलेगा, क्या मिलेगा, माइल्ड टेकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट में भी 80 जा सकती है, 90 जा सकती है, 100 के आसपास जा सकती है, 100 से 110 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। बच्चों सुनो, इसमें शॉक इंडेक्स किससे कम मिलेगा, 1 से, शॉक इंडेक्स किससे कम मिलेगा, 1। क्या इसको मैनेज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इट इज ऑलवेज कंपनसेटेड, ये कैसा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइल्ड पीपीएच, क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलिए। दूसरा, अगर ब्लड लॉस 1000 से ज्यादा है, ब्लड लॉस किससे ज्यादा है, किससे कम है, किससे है, क्या ब्लड लॉस ज्यादा है, कम है, क्या ब्लड लॉस मॉडरेट हो रहा है क्या, ये पीपीएच कौन सा है, मॉडरेट,
क्या टेकिकार्डिया बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? टेकिकार्डिया बहुत ज्यादा। बीपी बीपी क्या होगी? कम। बीपी हो जाएगी 80 से लेके 100 mm ऑफ एचजी। अरे हाँ या ना? क्या टेकिकार्डिया होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 2000 ml का मतलब क्या समझते हो? क्या हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगी या कम होगी? बहुत ज्यादा। जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, यूरिन, अब समझना, कार्डियक आउटपुट क्या है? कम। तभी तो बीपी क्या हो रही है? कम। तो यूरिन किडनी के पास उतना ही ब्लड जाएगा, कम जाएगा? क्यों कम जाएगा? जब फेट कम रहा है तो जाएगा भी कम। जब किडनी के पास ब्लड कम जाएगा तो यूरिन का आउटपुट भी कम। ओलिगोयूरिया क्या होगा? अगर टेकिकार्डिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो पाल्पिटेशन क्या होगा? क्यों पाल्पिटेशन? अपनी हार्ट बीट खुद को सुनाई देगी क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज्यादा है। पाल्पिटेशन। ओके, ऑक्सीजन सप्लाई उतनी होगी या कम होगी? तो क्या पेशेंट को कंफ्यूजन होगा? क्या डिजीनेस होगा? क्या ट्रांसपीरेशन होगा? शॉक इंडेक्स किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम। सीवियर, जब ब्लड लॉस किससे ज्यादा हो जाए? 2000 ml से। क्या सीवियर टेकिकार्डिया? बीपी और कम, 50 से लेके 70 mm ऑफ एचजी। क्या किडनी के पास ब्लड उतना ही जाएगा, बहुत कम जाएगा? यूरिन आएगा नहीं आएगा? एंड यूरिया क्या होगा? पेशेंट को कंफ्यूजन चालू, पेशेंट को सीजर चालू, और यस, और शॉक इंडेक्स इससे ज्यादा, 2 से ज्यादा। किससे ज्यादा? और इसी को क्या बोलते हैं? सीवियर पीपीएच। क्या बोलते हैं? अब समझ में आ रहा है क्या? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। पक्का? इसको शॉक इंडेक्स बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इंडेक्स बोलते हैं। क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इंडेक्स? क्योंकि हम कहां पढ़ रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव ओएसआई में। चलिए, मत सुनो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको अब ये डायग्नोसिस समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? ये वाला कहानी, इससे पहले वाली कहानी, है ना? अब हम सबसे मेन चैप्टर में जाते हैं, मैनेजमेंट। किसमें जाना चाह रहे हैं? मैनेजमेंट। चलिए।